की मेजा विधानसभा क्षेत्र से विधायक रही नीलम उदयभान करवरिया, जिनका बीते दिनों हैदराबाद के निजी चिकित्सालय में निधन हो गया था। नीलम करवरिया के पारिवारिक सदस्यों एवं समर्थकों ने भाईंद्र में शोक सभा का आयोजन किया। आयोजन में प्रमुख रूप से भाजपा महाराष्ट्र प्रदेश प्रवक्ता समाज सेवक शैलेश पांडे, शिव प्रकाश मिश्रा, अनिल नरेंद्र उपाध्याय की भूमिका रही। नीलम करवरिया के स्मृति में आयोजित शोक सभा में विधायक प्रताप सरनाईक, मीरा भाईंद्र महानगर पालिका के विरोधी पक्ष नेता धनेश परशुराम पाटिल, पार्षद विक्रम प्रताप सिंह, स्नेहा पांडेय, शिव प्रकाश भुदेका, हंसु कुमार पांडेय, भाजपा जिला उपाध्यक्ष जटाशंकर पांडे, समाज सेवी राजेंद्र मित्तल, लालजी पांडे, विनोद तिवारी, शिव पूजन पांडेय, नंदू चौधरी, संतोष दुबे, संदीप दुबे, संजय गुप्ता, विपिन झा, महेंद्र पांडेय, नागेंद्र पांडेय, राजकुमार पांडेय, आशीष राज, रतिक दुबे, रविंद्र तिवारी, प्राचार्य विनोद शुक्ला, अनिल उपाध्याय, अमरनाथ तिवारी, अरुण तिवारी, रवि तिवारी, जेपी सिंह, शिवांग तिवारी प्रमुख रहे। सभी ने नीलम करवरिया के चित्र पर पुष्प चढ़ाकर ओम शांति का वाचन किया। लालजी पांडे ने भागवत गीता के 15वें अध्याय का पाठ किया। छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित् अधश्चोर्ध्वं प्रसृताः तस्य शाखा गुणप्रवृद्धा विषयप्रवाला अधस्य मूला। अमर रहे अमर नीलम करवरिया के नारे से हॉल गूंज गया। मान्यवरों ने अश्रुपूरित नेत्रों से अपने शब्द सुमनों से श्रद्धांजलि समर्पित की। सभी उपस्थित मान्यवरों एवं नागरिकों ने अंत में 2 मिनट का मौन रखकर स्वर्गीय नीलम जी को मौन श्रद्धांजलि भी अर्पित की। प्रयागराज की विधायिका नीलम करवरिया जी का मीरा भाईंदर के हमारे इस परिसर के जो सभी लोग हैं, उनको जानने वाले लोग हैं, हमारे शैलेश पांडे जी, अनिल उपाध्याय जी, सभी लोगों ने यहाँ पे एक श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया और मुझे यहाँ पे आमंत्रित किया। मैं सबसे पहले उनको धन्यवाद देता हूँ और हमारे विक्रम प्रताप जी भी यहाँ पे उपस्थित है। उन्होंने उनके बारे में जितना मुझे कहा है कि बहुत ही आक्रामक नेता थी और सरल स्वभाव की नेता थी। सभी जनता में साथ में रहने का उनका बहुत सालों से अनुभव भी रहा है और साथ ही में उनके परिवार के सभी सदस्य अलग अलग क्षेत्र में बहुत ही परिचित थे और प्रयागराज जैसे इलाके से वो चुन के आती है तो अचानक उनका दुर्दैवी मृत्यु हो जाता है और इतने दूर मीरा भाईंदर शहर में उनके प्रति श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया जाता है। वो बहुत बड़ी चीज़ माना जाता है क्योंकि ऐसे श्रद्धांजलि सभा तो उसी विभाग में होते हैं जहाँ पे मृत्यु हो जाती है, मगर उनके चाहने वाले, उनके ऊपर अपनी ज़िंदगी बौछार करने वाले लोग मीरा भाईंदर शहर में है और उन्होंने ये श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया। मैं उनके कार्य का सम्मान करता हूँ और ऐसी जगह मुझे आज आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और उनको श्रद्धांजलि देने का अवसर मुझे प्राप्त करके दिया, इसलिए सभी आयोजकों का दिल से धन्यवाद मानता हूं और मेरे प्रति, मेरे पार्टी के प्रति, हमारे राज्य के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब और सभी हमारे नेताओं के माध्यम से मैं इनको आदरांजलि अर्पण करता हूं, श्रद्धांजलि अर्पण करता हूं। ओम शांति। प्रयागराज मेजा विधानसभा की विधायक नीलम करवरिया जी, जिनका असमय निधन हो गया, आज हमने महाराष्ट्र मुंबई के मीरा भाईंदर शहर में उनका शोक सभा का आयोजन किया। नीलम करवरिया जी का जाना ये हमारे समाज के लिए और बहुत बड़े क्षति है। ये जितनी बड़ा क्षति उदयभान करवरिया और करवरिया परिवार का है, उससे बड़ी क्षति ये पूरे समाज का है, पूरे प्रयागराज जिले मेरा विधानसभा का है। और आज महाराष्ट्र में रहने वाले, मुंबई में रहने वाले, मीरा भाईंदर शहर में रहने वाले जो तमाम करवरिया परिवार के समर्थक है और उनको चाहने वाले लोग हैं, आज वो अत्यंत दुखी है। और मैं परमपिता परमेश्वर से यही प्रार्थना करता हूँ कि परमेश्वर उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे और उनके द्वारा किया हुआ कार्य आज उनके कर्म और कार्यों के कारण और महाराष्ट्र में उनकी
शोक सभा का आयोजन हम ही सभी ने किया और मैं समाज के सभी लोगों से ये निवेदन करूंगा कि नीलम करवरिया जी का जो विकास कार्य है उसको गति देने के लिए आने वाले समय में सभी को मिलकर करवरिया परिवार को और सशक्त बनाने की आवश्यकता है। और हम सभी लोग इस दुख और संकट के क्षण में करवरिया परिवार और उदयभान जी के साथ है, उनके विचारों के साथ है और मैं मेरे पूरे परिवार की तरफ से उनको अश्रुपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। श्रीमती नीलम करवरिया जी का जो आकस्मिक निधन हुआ है, ये हम सभी लोगों के लिए, मेजा की जनता, प्रयागराज की जनता और हम सभी युवाओं के लिए बहुत ही दुखद घटना है। मैं ये घटना सुनकर एकदम स्तब्ध रह गई, मुझे बोलने के लिए कोई शब्द नहीं मिला। ये हमारी बहन प्रयागराज की धरती पर ब्राह्मण समाज के लिए, युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए बहुत ही अच्छा काम कर रही थी और सबके लिए एक प्रेरणा का स्रोत थी। प्रेरणा की स्रोत तो वो आगे भी बनी रहेंगी, लेकिन उनका जो आकस्मिक निधन हुआ है बहुत ही दुखद घटना है। मैं बहुत दुख व्यक्त करती हूँ और उनके चरणों में शत शत नमन करती हूँ, श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ और भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ कि भगवान उनकी पुण्य आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दे। आज बहुत ही दुख की बात है कि हमारे बीच में हमारे पूर्वांचल उत्तर प्रदेश की बहुत ही बड़ी नेत्री नीलम करवरिया जी हमारे बीच में नहीं रहे। हम सब पूर्वांचल वासी, उत्तर प्रदेश के वासी और महाराष्ट्र की धरती पे हमारे शैलेश जी पांडे, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता अनिल जी उपाध्याय तथा दूसरे सभी साथियों ने शोक सभा यहाँ पे मीरा भाईंदर की धरती पे रखा हुआ है। करवरिया परिवार का बहुत बड़ा योगदान है प्रयागराज की धरती पे। उनका धार्मिक लड़ाई रहा या सामाजिक क्रांति रहा, हमेशा करवरिया परिवार जो है आगे बढ़ चढ़ के प्रयागराज की धरती पे, उत्तर प्रदेश की धरती पे जो है माफियाओं का, गोकसी का विरोध उन्होंने किया और सामाजिक काम, धार्मिक काम उन्होंने किया है। नीलम जी करवरिया जो है एक ऐसी महिला नेता रही जिनके चेहरे पे हमेशा जो है एक स्माइल रहता था, एक जिज्ञासा रहता था। हमेशा वो सभी को प्रेम करती थी, बड़ों का सम्मान करती थी। एक अपने परिवार का जो मर्यादा था उसे वो बखूबी जो है आगे लेके गई थी और विधायक के रूप में वो चुन के उत्तर प्रदेश की विधानसभा में बहुत सारे विषयों को उन्होंने रखा। मेरा भी उनसे व्यक्तिगत परिचय था। प्रयागराज की धरती पे माननीय स्वतंत्र देव जी के साथ कई बार उनके आवास पे, उनके कोठी पे जाने का मुझे सौभाग्य मिला। एक ऐतिहासिक परिवार करवरिया परिवार प्रयागराज में रहा। आज एक अद्भुत दीपक नीलम जी के रूप में समाप्त हुआ। मैं ईश्वर के चरणों में प्रार्थना करता हूँ कि उनकी आत्मा को चिर शांति प्रदान करे और नीलम जी के विचारों पे चल के प्रयागराज की धरती, उत्तर प्रदेश की धरती हमेशा जो है युवा पीढ़ी अच्छा काम करने के लिए वो प्रेरणा देती रहेंगी हमारे बीच में। ऐसा मैं आज उनके चरणों में वंदन करता हूँ। आज यह जो दुखद घड़ी हम सबके बीच में है, हम सबकी प्रिय भाभी माँ के निधन पर मैं शोक संतप्त परिवार को अपनी संवेदना प्रकट करता हूँ और ये ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि हम सबकी भाभी माँ नीलम उदयभान करवरिया जी को अपने श्री धाम में, परम धाम में उन्हें मान सम्मान स्थान प्रदान करें और पुनः मानव जीवन में उनको हम सबकी बहन, हम सबकी भाभी के रूप में जन्म दें। प्रयागराज का जो स्वप्न है, प्रयागराज का जो विकास है, नीलम भाभी ने सोचा था, उसको पूरा करने के लिए सक्षम भैया माननीय इंजीनियर उदयभान करवरिया जी को शक्ति दे, संभल दें। मैं अपनी और अपने परिवार की संवेदना प्रकट करता हूँ। ओम शांति। भाभी जी का जाना हम जैसे युवाओं के लिए काफ़ी दुखद है और क्षेत्र में ये सुन के काफ़ी समस्या, शोक की लहर दौड़ गई है और मैं निःशब्द हूँ, इसके सिवा कुछ नहीं कह सकता हूँ और इतनी पीड़ा हो रही है, इसके आगे मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ। भाभी जी का जाना बहुत दुखद है। आज हम सब यहाँ भारतीय जनता पार्टी के महाराष्ट्र के प्रवक्ता श्री शैलेश पांडे जी और हमारे समाज सेवक अनिल उपाध्याय जी के कुछ ही समय में, शॉर्ट समय में सबके बुलावे पर यहाँ पर श्रीमती नीलम करवरिया जी, भाभी जी माँ के आकस्मिक निधन पर हम लोग यहाँ एकत्र हुए हैं। उनको पुष्प श्रद्धांजलि अर्पित करने के यहाँ पर आए हुए हैं।
हमारे इलाहाबाद प्रयागराज के मेजा विधानसभा में भूतपूर्व विधायिका 2017 में चुन के आई और 2022 में चुनाव हार गई किसी कारणवश और थोड़े कम ही समय में लीवर सिरोसिस बीमारी उनको हो गई थी। बेंगलोर में इलाज चल रहा था और लीवर ट्रांसप्लांट के लिए वहाँ पर एडमिट थी, लेकिन माइनर अटैक के कारण उनका आकस्मिक निधन बीपी लो की वजह से हो गया। और हम सब के बीच में बहुत ही प्रिय थी, बहुत ही कर्तव्यनिष्ठ और काम करने वाली थी। घर घर उन्होंने सब जगह जाके सबके बीच में सबकी पीड़ा समझी, सबका मदद किया। और जो परिस्थिति उनके घर की थी कि उनके घर के सभी बड़े सदस्य उनके पति उदयभान करवरिया जी को किसी केस में, झूठे केस में फंसाकर उनको जेल में बंद कर दिया गया था, उस परिस्थिति में उन्होंने कमान संभाली और परिवार को संभालते हुए पूरे मेजा क्षेत्र के वासियों को सबको संभाला और बहुत अच्छे से देखभाल की। और देखभाल करते हुए अपने स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रख पाई और भगवान ने उनको अपने चरणों में बुला लिया। और हम सब यहाँ पर उपस्थित हैं और सभी हम सब मिलकर यही भगवान से प्रार्थना करते हैं कि भाभी माँ को अपने श्री चरणों में स्थान दें। मेजा की विधायक श्रीमती नीलम उदयभान करवरिया जी का जाना हम सबको बहुत पीड़ा दे गया है। आज वो हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनके द्वारा किए गए काम, उनकी शालीनता, उनकी विनम्रता, उनकी आत्मीयता, उनका लोगों के प्रति जो लगाव रहा और ख़ास करके समाज के प्रति जो उनका झुकाव रहा, वो बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो कि समाज कभी नहीं भूल सकता है। मुझे लगता है कि उनसे जुड़े हुए जो लोग थे, उनके करीबी लोग थे, जिनकी यादें, जिनकी स्मृतियाँ आज भी उनके जेहन में मौजूद हैं, उन्हें देख कर अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि उनका कितनी करीबी रिश्ता रहा उनसे और वहाँ के विकास में, वहाँ के सामाजिक विकास में, लोगों के आगे बढ़ाने में उनका जो सहयोग रहा, उसे लोग लगातार याद कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि एक महान आत्मा का हम सब के बीच में जाना एक बहुत बड़ी रिक्तता छोड़ गया। वो नहीं है, लेकिन उनके किए हुए काम, उनकी बातें, उनकी उदारता, उनकी शालीनता, उनका सुंदर व्यक्तित्व हम सबको लगातार प्रेरित करता रहेगा। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ उनकी आत्मा की शांति के लिए और विश्वास दिलाता हूँ कि इनके जो बताए गए पद चिन्ह हैं, जिन कार्यों को उन्होंने समाज पर सौंपा है, हम सब मिलकर के उसको पूरा करने का प्रयास करेंगे। मैं तो बस इतना ही कहूँगा, खामोश पलकों से बहकर जब आंसू आते हैं, आप क्या जानो कि आप कितने याद आते हैं। आज भी हम उस मोड़ पर खड़े हैं जहाँ आपने कहा था, ठहरो हम अभी आते हैं। हम बारंबार आपका नमन करते हैं। आज के इस अवसर पर हम अपनी तरफ से आपको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। शोक सभा में आए हुए जैसे भारतीय जनता पार्टी के महाराष्ट्र प्रवक्ता शैलेश पांडे जी, विक्रम प्रताप सिंह, अनिल उपाध्याय जी, संजय गुप्ता जी, श्रीमती स्नेहा शैलेश पांडे जो नगर सेविका हैं, हमारे बीच में श्री पूजन पांडे जी। इस शोक सभा में उपस्थित बड़े दुख के साथ कहना चाहता हूँ, नीलम करवरिया का जो निधन हुआ है वह बहुत ही क्षतिग्रस्त हुआ, बहुत अपूरणीय है। क्योंकि जिस परिवार के सदस्य, उनके देवर, उनके आदमी सभी लोग जेल में थे, ऐसे टाइम पर नीलम करवरिया जी, भाभी माँ जिसको बोलते हैं, उन्होंने जो परिश्रम किया, जो त्याग किया, जो समाज के साथ में खड़ी होकर के कदम से कदम मिला कर के चले, उनके वजह से ही वहाँ के वो प्रत्याशी भाजपा विधायिका बने। और वहाँ के क्षेत्रवासी आज भी रो रहे हैं क्योंकि आकस्मिक निधन हुआ है। इस आकस्मिक निधन के लिए मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा, उनके हृदय को अपने चरणों में स्थान दें, क्योंकि ऐसे नेता, ऐसे भाभी माँ वापस फिर से उस धरती पर जन्म लें, ताकि नीलम करवरिया का जो क्षति हुआ है, फिर से ऐसा कोई महान
भाभी माँ पैदा हो कि उनकी क्षति को पूर्ण करे। नीलम करवरिया परिवार के लिए भगवान से मैं यही प्रार्थना करूँगा, जो क्षति हुआ है उसको कहीं न कहीं पूर्ण करें और अपने चरणों में उनको स्थान दें। यही मेरा शोक संवेदना है। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।